हिमाचल प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में सरकार के द्वारा खेलों को बंद करने का जो निर्णय लिया गया है, उस निर्णय से गरीब बच्चों का भविष्य खराब होगा और वहां से आगामी समय में खिलाड़ी तैयार नहीं होंगे। इसके अलावा प्रदेश सरकार द्वारा जो स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं, उसके लिए भी पहले सरकार को भौगोलिक स्थिति की जांच कर लेनी चाहिए, ताकि दूर के स्कूलों में जाने वाले छात्रों को जंगल व कठिन रास्तों का सामना न करना पड़े। ये बात जिला कुल्लू में पत्रकारों को संबोधित करते हुए जिला कुल्लू प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष इंद्र सिंह ठाकुर ने कही। इंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि आज प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और जिन स्कूलों में 20 से कम छात्र हैं, वहां पर मात्र एक ही अध्यापक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि आरटीआई एक्ट में भी प्रावधान है कि हर स्कूल में 2 अध्यापक होने चाहिए, लेकिन सरकार खुद इस एक्ट की उल्लंघना कर रही है। इंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि अब इन मुद्दों को लेकर 21 सितंबर को शिमला में प्राथमिक शिक्षकों के द्वारा सांकेतिक रूप से धरना दिया जाएगा। अगर उसके बाद भी सरकार के द्वारा इन मांगों को नहीं माना गया तो आगामी समय में ये प्रदर्शन जोरों शोरों से किया जाएगा। हमारे जो है बहुत अरसे से जो प्राथमिक शिक्षकों को हरास करने की कोशिश की जा रही है। हर क्षेत्र में, हर चीज़ में स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। कई चीज़ों से हमें जो है परेशान किया जा रहा है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट जो समस्या आई, बहुत बड़ी समस्या कि प्राथमिक पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चों को खेल की प्रतियोगिता नहीं होगी। हमें बड़ा दुख होता है। एक तरफ से हमारे हिमाचल प्रदेश में ऐतिहासिक मेले होते हैं, कितनी तैयारियां कई वर्षों से शुरू होती हैं। हमारा प्राथमिक शिक्षकों का और बच्चों का तो मेला यही होता है, जिसकी हम जो है साल भर से तैयारी करते हैं और जब बिल्कुल बच्चे तैयार होकर के लगभग खेलों की तैयारी में है, एकदम आदेश आ जाता है कि आपकी खेलें नहीं होंगी। ये बहुत ही दुख का विषय है, बहुत ही चिंताजनक विषय है। अब तक लगभग 3000 जो है पद अभी भी हमारे रिक्त पड़े हैं और बहुत सी पाठशाला में अकेले एक ही अध्यापक है और अभी भी बहुत सी पाठशालाएं ऐसी हैं जहां पर एक भी अध्यापक नहीं है, जिससे शिक्षा का गुणवत्ता में कैसे होगी शिक्षा की गुणवत्ता। ये बहुत ही दुख का विषय है। हमने मर्ज करने के लिए भी बोला कि जहां पर परिस्थितियां देखो, इतनी दूर दूर बच्चे भेजे हैं, जितनी दूर दूर जहां पर बीच में भयानक रास्ते हैं, जंगली जानवरों का खतरा है, उन स्कूलों को भी मर्ज किया गया है। और जो संख्या के आधार पर मर्ज करना, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कुछ स्कूल जो है 200-300 मीटर की दूरी पर हैं, उनको मर्ज करना मेरे हिसाब से वो बहुत बड़ी बात नहीं है कि उन्हीं बच्चों को, उन्हीं अध्यापकों को एक ही पाठशाला में इकट्ठा करेंगे और 5 अध्यापक अगर एक पाठशाला में होंगे तो स्तर जो है बहुत आगे बढ़ेगा। हमने ये बात रखी है कि अगर विभाग ने अडिग रहे, सरकार अडिग रही कि प्राथमिक पाठशालाओं में खेलकूद प्रतियोगिता नहीं होंगी, तो 21 सितंबर को जो है पूरे हिमाचल प्रदेश, जिसमें जिला कुल्लू खास करके बढ़ चढ़ करके भाग लेगा। और ये हमारा एक दिन का धरना नहीं होगा। ये अगर इसी प्रकार अगर खेलें नहीं करवाई गई तो ये हमारा जो है धरना बढ़ता जाएगा। ये भूख हड़ताल से लेकर के आमरण अनशन तक भी हम बैठ सकते हैं। ये हमारा सभी प्राथमिक पाठशाला में पढ़ाने वाले अध्यापकों का संकल्प है। हम तो शुरू से ही कहते हैं, हमने जो है हमें अपने केंद्र स्तर पर टूर्नामेंट करते हैं, 1 रुपया नहीं है। अपने जोन स्तर पर टूर्नामेंट करते हैं, 1 रुपया नहीं है। खंडों में टूर्नामेंट के लिए 90,000 आता है और हम खंडों में 5 लाख से कम खर्चा नहीं करते हैं। जिलों में हमारी टीम जो है जाती है तो बच्चे, हम जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में अपना पैसा डाल करके बच्चों को ले जाते हैं और बच्चों को एक बच्चों की देखभाल करते हैं। हम बच्चों को नहलाते हैं, धुलाते हैं, कपड़े धोते हैं, मालिश करते हैं। इतना बच्चों का ध्यान रखना पड़ता, छोटे बच्चे हैं। और स्टेट तक जब जाते हैं तो स्टेट में भी हमारा बहुत सा खर्चा होता है। हम तो खुद खर्चे थे। हम तो अभी भी बोलते हैं सरकार को, अगर प्रॉब्लम है, अगर समस्या है, हम खर्चेंगे। लेकिन ऐसा बड़ा अन्याय खास करके गरीब बच्चों के, जिनके बच्चे, गरीब परिवार के बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, जिनमें प्रतिभा है, उस प्रतिभा को निखारो, उभारो, उनका दमन मत करो। ये हमारे लिए बहुत ही दुखद विषय है।